सभी जानते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच दिन पर दिन अभी टकराव की स्थिति बढ़ती ही जा रही है। आने वाले किसी भी टाइम में युद्ध हो सकता है, जिस पर हमसे बात करने के लिए मौजूद है इंडियन आर्मी से रिटायर्ड कर्नल अभय पटवर्धन सर। सर, आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? हाँ, ये जो है अभी जो चल रहा है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, ये हम लोग कहते हैं आर्मी की पार्लर में इसको एस्केलेशन स्टेज। मतलब हमने कुरापत निकाली है, उसके बाद में उन्होंने कुछ जवाब दिया है, फिर उन्होंने बड़ी कुरापत की हमसे, हमने बड़ा जवाब दिया, फिर तीसरी बड़ी कुरापत की, हमने उससे भी बड़ा जवाब दिया। अब ये युद्ध जब कब चालू करेंगे ये इनके ऊपर में है, क्योंकि हमारा ये उसूल है इंडियन आर्मी का और इंडिया का कि हम कभी अकेले हल्ला नहीं करेंगे, लेकिन किसी ने अगर हमारे ऊपर हल्ला किया तो हम उसको डिफेंड जरूर करेंगे। तो इसी के हिसाब से ये पूरा जो चल रहा है कार्यक्रम, ये इसी हिसाब से चल रहा है कि पाकिस्तान पहले हमारी कुरापत निकालता है, फिर हम उसको जवाब देते हैं। सर, देखा जाए कि जब अटैक भी चालू नहीं हुआ था, जब ना पाकिस्तान ने पहलगाम किया था, जब ना इंडिया ने उसका जवाब दिया था एयर स्ट्राइक करके, तब से ये चीज़ सामने है कि पाकिस्तान की जो आर्थिक स्थिति, जो माली हालत है, वो बहुत ज़्यादा खराब है। ऐसे में वो क्या अफोर्ड कर सकता है आज युद्ध और वॉर को? हाँ, ये तो उसके ऊपर में है, लेकिन जहाँ तक हमारा अंदाज है कि जो फॉरेन रिजर्व है पाकिस्तान के पास में, फॉरेक्स जिसको बोलते हैं, वो तकरीबन 4 या 5 दिन का है, उससे ज़्यादा नहीं। दूसरी ये बात है कि पाकिस्तान के खुद के देश में कोई भी चीज़ पैदा नहीं कर सकते, वो हर चीज़ वो इंपोर्ट करते हैं जो डिफेंस से रिलेटेड है। हमारे यहाँ पर भी हम करते हैं, लेकिन गए 10 सालों में हमने जो आत्मनिर्भर भारत का प्रोग्राम किया है, उसके मुताबिक तकरीबन 30% से ज़्यादा हम लोग अपने देश में निर्माण कर रहे हैं। जैसे कि एमिनेशन पूरा भी हमारे यहाँ बनता है, तो ये फ़र्क पड़ेगा। और हमारा जो फॉरेक्स रिजर्व है वो तकरीबन 7,800 डॉलर के ऊपर में है। तो वो तकरीबन 1.5 या 2 महीने युद्ध के लिए काफ़ी है हमारे लिए। लेकिन जनता को थोड़ी किल्लत उठानी पड़ेगी, लेकिन हर युद्ध में ये होता ही है। सर, जैसे कि खबर यह आ रही है कि अभी फिलहाल में जो आर्मी चीफ है वहाँ के आसिम मुनीर, उनका कोर्ट मार्शल किया गया है। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, कोर्ट मार्शल इतने जल्दी नहीं होता। ये खबर मैंने भी सुनी है कि जो प्रेजेंट चीफ ऑफ उनके चेयरमैन है चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के, उन्होंने उसको रिप्लेस किया है। अब पाकिस्तान में हमेशा ये होता है कि कोई अगर कुरापत होती है तो उसका जो ब्लेम है वो किसी एक आदमी के ऊपर डाला जाता है। पहले ज़ियाउल हक के ऊपर था, फिर भुट्टो के ऊपर था, उसके बाद में नवाज शरीफ के ऊपर था, फिर मुशर्रफ के ऊपर था, और बाद में इमरान खान के ऊपर आया, और अभी जो है वो मुनीर के ऊपर डाला जा रहा है। इसलिए है कि मुनीर से वहाँ की जनता तो असंतुष्ट है ही है, लेकिन वहाँ के जो अफसर और जवान हैं उनमें भी मुनीर ज़्यादा लोकप्रिय नहीं है। उसके खिलाफ बहुत लोग हैं। वहाँ का आर्मी जो है वो एक आर्मी ना होके एक एंटरप्राइज है। उनके बड़े बड़े बिजनेसेस है, बड़ी बड़ी एस्टेब्लिशमेंट्स है। उसके सारे पैसे का उन्होंने दुर्व्यवहार किया हुआ है। खबर ऐसी आई हुई है, लोगों ने वहाँ के पेपर में छापी है या सोशल मीडिया पे घूम रही है कि इन्होंने हज़ारों डॉलर्स अपने बैंक अकाउंट में, फॉरेन बैंक अकाउंट में डाले हैं। दूसरा ये है कि जिस दिन मोदी साहब ने कहा था कि हम इसका बदला लेंगे पहलगाम का अटैक का, तो इन्होंने अपनी फैमिली को बाहर भेज दिया। और मतलब ये जो है ये एक तरह से कायरता का एक निशान है कि आर्मी चीफ जब शुरू होता है युद्ध तो अपने कबीले को यहाँ से शिफ्ट करता है। तो अगर वो ऐसा करता है तो जनता उसके ऊपर कितना विश्वास करेगी, या बाकी के जो आर्मी के जवान और अफसर है, क्या वो ये नहीं कहेंगे कि तुम्हारी फैमिली है तो क्या हमारी फैमिली नहीं है।